भाई छल्ले जो हैं वो पहन लेते हैं और उनसे कहा जाए ना कि भाई ये तुमने छल्ला पहना हो, ये लोहे का है या पित्तल का है, तो वो आगे से कहते हैं जी हम तो बाबा फरीद के दरबार से लेकर आए हैं, हम तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार से लेकर आए हैं, हम तो इसे दाता हुजूर के दरबार से लेकर आए हैं। तो वो कहते हैं कि ये छल्ला तो हमने दरबार से लिया है। भाई दरबार से लिया हो, मदीना शरीफ से भी लिया हो, तो अगर लोहे का हो तो उसे पहनना जायज नहीं है। और बाद ऐसे भी हैं वो कड़े लोहे के पहने होते हैं। भाई किसने कहा है कि इनको पहनो? मर्द के लिए सोने की अंगूठी पहनना जायज नहीं है, औरतों के लिए जायज है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये रवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मर्दों को सोने की अंगूठी पहनने से मना किया। तो अक्सर ब्याह शादी के मौका पर दूल्हा के लिए सोने की अंगूठी बनवाई जाती है और फिर उसे पहनाई भी जाती है। तो ऐसा ना किया करें, उसके लिए चांदी की अंगूठी बनवाएं। चांदी की अंगूठी जायज़ है, सोने की अंगूठी जो है वो जायज़ नहीं है। तो बाद में वो दूल्हा भाई भी लोगों को दिखाने के लिए, हर वक्त तो नहीं, तो वो जब कोई ना कोई फंक्शन आता है तो फिर उसमें वो पहननी होती है ताकि लोगों को पता चले कि मैंने सोने की अंगूठी पहनी हुई है। तो देखिए, इसमें कोई तस्कीन वाला अमल नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है। तो याद रखें कि ऐसे अमल से बचें जिससे अल्लाह नाराज़ हो, अल्लाह का रसूल नाराज़ हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सोने की अंगूठी से मना किया। बल्कि एक हदीस में है कि एक शख्स ने पहनी हुई थी, आका अलैहिस्सलाम ने देख लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारे हाथ में जहन्नम की चिंगारी हो? तो आका अलैहिस्सलाम ने उसकी अंगूठी उतार कर वो फेंक दी और हुजूर चले गए। जब हुजूर चले गए तो किसी ने कहा चलो उठा लो, किसी और काम में ले आना। ये मोहब्बत थी सहाबा की। वो कहने लगे ना 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 ना, जो मेरे हुजूर ने फेंक दी है मैं उसको नहीं उठाऊंगा और उससे कोई नफ़ा भी नहीं लूँगा। इतनी मोहब्बत सहाबा की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दोस्तों गौर करो, हम सोने की अंगूठी पहनकर किसको राज़ी करते हैं? ज़रा गौर तो करो कि अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल को राज़ी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली बात है, अल्लाह के रसूल को नाराज़ करने वाली बात है। ना तो सोने की अंगूठी जायज़ है और ना लोहे की और ना पित्तल की। हदीस पाक में है, हज़रत बुरैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये रवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जिसने पित्तल की अंगूठी पहनी हुई थी, पित्तल की। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात है, तुझसे बुतों की बू आती है? तो उसने वो तो फेंक दी, चला गया, फिर लोहे की अंगूठी पहन के आ गया। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात है कि तुझसे जहन्नमियों की बू आती है? तो उसने वो भी उतार दी। फिर वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अय्यि शैइन अत्तखिज़हु? क़ाल मिर रिज़्क़िन वला तुतम्मिहु मिस्क़ाला। या रसूल अल्लाह, किस चीज़ की अंगूठी बनवाऊं? फरमाया, चांदी की बनाओ और एक मिस्काल पूरा ना करो, यानी वज़न में पूरा 4.5 माशा ना हो बल्कि कुछ कम हो, 4.5 माशा से कुछ कम हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चांदी की अंगूठी पहनने का जो है वो हुक्म दिया। तो ना सोने की अंगूठी पहननी चाहिए मर्दों को, ना पित्तल की अंगूठी पहननी चाहिए और ना लोहे की अंगूठी पहननी चाहिए, और एक से ज़्यादा भी नहीं पहन सकते। ये बात भी बड़ी काबिल तवज्जो है। और कई जनाब 5 उंगलियों में उन्होंने पहनी होती हैं अंगूठियाँ, चले भला चांदी की हों तो 5-5 अंगूठियाँ जो हैं, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने दोनों हाथ भरे होते हैं। तो ये भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है। और जुल्म ये है कि वो अपने आप को दरवेश जाहिर करते हैं कि हमने इतनी अंगूठियाँ पहनी हैं तो हम तो दरवेश हैं, हम तो मलंग हैं। और यार, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके कोई भी दरवेश नहीं बन सकता। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके कोई भी किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। मंजिल हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलना पड़ेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना होगा। तो ये जो मौजू मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ
चांदी की, और वो भी 4.5 माशा से कम हो। और कई छल्ले जो हैं वो पहन लेते हैं, और उनसे कहा जाए ना कि भाई ये तुमने छल्ला पहना हो, ये लोहे का है या पित्तल का है, तो वो आगे से कहते हैं जी हम तो बाबा फरीद के दरबार से लेकर आए हैं, हम तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार से लेकर आए हैं, हम तो इसे दाता हुजूर के दरबार से लेकर आए हैं। तो वो कहते हैं कि ये छल्ला तो हमने दरबार से लिया है। भाई दरबार से लिया हो, मदीना शरीफ से भी लिया हो, तो अगर लोहे का हो तो उसे पहनना जायज़ नहीं है, और जिस जगह से मर्जी लिया हो तो उसको पहनना जायज़ नहीं है। और बाद ऐसे भी हैं वो कड़े लोहे के पहने होते हैं। भाई किसने कहा है कि इनको पहनो? ये कौन सी इबादत है? मुझे बताएं, क्या अल्लाह ने कहा है? क्या अल्लाह का हुक्म है आप कड़े पहनते हैं? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस है कि कड़े पहने? और क्या हजरत अली ने कहा है कि कड़ा पहने? जो कड़ा नहीं पहनेगा वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, या उसकी मुझसे मोहब्बत नहीं होगी। तो क्या इमाम हसन ने कहा है, या इमाम हुसैन ने कहा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है, किसने कहा है कि कड़ा पहनो? ये लोहे का है भाई, इसको नहीं आप पहन सकते। ये लोहा जहन्नमियों का जेवर है, क्यों पहनते हो आप ये कड़ा? ये नहीं पहनना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं जो कड़ा पहनते हैं उनको चैलेंज है मेरा। मुझे कुरान मजीद से कोई एक आयत भी दिखा दे जिसमें कड़ा पहनने का हुक्म हो, और कुरान मजीद की कोई एक आयत और इसके अलावा कोई हदीस दिखा दें और सही मुस्तनद रिवायात से हज़रत अली का कोई कौल ही दिखा दें, और सही रिवायत में हज़रत इमाम हुसैन का कोई कौल दिखा दें, हज़रत इमाम हसन का कोई कौल दिखा दें, तो ये कहाँ का दीन है कि भाई ये कड़े पहनते हो, पित्तल के लोहे के छल्ले पहनते हो। और कई कहते हैं जी वो बस में कोई बेचने वाला आ गया था तो वो कहता था अगर आप पहन लेंगे तो आपकी बवासीर जो है वो जाती रहेगी। ओ भाई क्या हो गया? इससे बवासीर ख़त्म होगी? अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके बवासीर ख़त्म होगी? ये इलाज इसका नहीं है। बस इतना याद रखें, आका अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि लोहे की चीज़ और पित्तल की नहीं पहन सकते, सोने की नहीं पहन सकता मर्द। तो ये जो चांदी है बस इसकी अंगूठी जो है वो भी 4.25 माशे से कम होनी चाहिए। और फुकहा फरमाते हैं कि उसमें भी एक नगीना जड़ा हो, एक से ज़ायद नगीनों वाली अंगूठी भले वो चांदी की हो पहनना जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक हमें दीन मतीन की समझ अता फरमाए।